देखिए, जिस तरह से ये नेम प्लेट वगैरह लगवाई जा रही हैं, ये भी संविधान के विरुद्ध है। ये भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में गैप पैदा करने की कवायद है। तो संविधान का तो खैर परवाह है ही नहीं इस पार्टी को, वो तो कर ही रहे, लेकिन कम से कम वो सौहार्द बाकी रखिए ताकि आगे आने वाली नस्लें इस देश में सुकून से रह सकें। उनका सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो जिस तरह से ये नाम लिखिए, मैं तो कहता हूँ भाई जाति भी लिखवा दिए कि किस जाति के आदमी का ठेला है। आपने अल्लाह ईश्वर को बांट लिया, अब आप जो है वो फलों को भी बांट लिए, ये हिंदू ये मुसलमान फल है, या आप खाने को भी बांट लिए, ये हिंदू है मुसलमान खाना है। कांवड़ लेके जो लोग जाते हैं हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इस महीने के अलावा वो मांसाहारी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग उसमें ऐसे हैं, मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोग मांसाहारी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं। इस महीने में वो इसकी एहतियात करते हैं, तो एहतियात होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक कम्युनल एंगल नहीं देखना चाहिए। सर, कपिल सिब्बल हैं राज्यसभा सांसद जो दिल्ली के हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वह भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में नहीं ले जाएगी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिन पर राजनीति हो। जाहिर सी बात है, ये बहुत निम्न स्तर की सियासत हो रही है कि नाम लिखो। अब उस नाम लिखने के बाद उन गरीब ठेले वालों का या तो होटल वालों को हो सकता है उनके कारोबार में भी कमी आ जाए, और साथ साथ जो एक आपका प्रोग्राम चल रहा है कि मुसलमानों का बाइकाट करने का, वो बाइकाट भी इसमें होने लगे, तो ये चीज़ देश को तो नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं सकता। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ खाते पीते हैं, साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, इन्हें एक दूसरे से कोई अलग कर नहीं सकता, लेकिन ये सियासत बड़ी गंदी सियासत हो रही है। अब आपने फलों को भी बांट दिया कि साहब ये आम मुसलमान बेच रहा है और अनार हिंदू बेच रहा है, तो आखिर आप चाह क्या रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ के सब बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि हमारी इस तहजीब को क्या बर्बाद कर सकते हैं ये लोग। सौरभ जी कह रहे हैं कि फल सब्जी बेचने वाले ज़्यादातर लोग दलित हैं, वे इसके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। जाति के आधार पर शोषण, संविधान की रक्षा के लिए दलित समाज के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं किया और दलितों को बेरोजगार रखने की साजिश रची जा रही है। देखिए, सब्जी और फल बहुत से दलित बेचते हैं, और सब्जी तो ज़्यादातर दलित भाई बेचते हैं, मुसलमान भी उनसे लेते हैं और हिंदू भाई भी लेते हैं। अब इसमें भी आपने फ़र्क कर दिया कि सब्ज़ी ये हिंदू ये मुसलमान हो गई। मुसलमान बेचेगा तो शायद ये लोग तो मुसलमान से ख़रीदेंगे ही नहीं। तो क्या आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते, या आप लोग अपने चैनलों पे इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि देश के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है ये देश हित में नहीं है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।